आज का प्रातः क्लास है 27 दिसंबर 1966। रिकॉर्ड चला है धीरे धर मनुआ धीरे धर, तेरे सुख के दिन आवेंगे। ओम शांति। ये गीत तो भक्तों के गाए हुए हैं। बाप को कहने की जरूरत नहीं रहती कि धीरे धरो। बच्चे जानते हैं कि अभी हम सुख के दिन में आने वाले हैं। समय तो लगता है ना, क्योंकि सर पर पापों का बोझा जन्म जन्मांतर का चढ़ा हुआ है। ये तो बुद्धि में बैठा हुआ है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक इतने जन्म लिए हैं। ये भी जानते हो, जब से रावण राज्य हुआ है तो हमारे कर्म विकर्म हुए हैं। अभी जब से बाप आए हैं तो हम ऐसे कर्म नहीं करते हैं जो विकर्म हो जाएं। देह अभिमान में आकर कोई विकार का काम नहीं करते हैं। विकार मुख्य है काम कटारी। शिव बाबा का फरमान है पवित्र बनना है। ये भी बच्चे जानते हैं। ये ड्रामा का चक्र 5000 वर्ष का है जो फिरता रहता है। जब संगम युग आता है तभी बेहद के बाप से मुलाकात होती है। मनुष्यों को कोई को भी रूहानी बाप होता ही नहीं है। वो सब के हैं जिस्मानी बाप। रूहानी बाप मैं हूं ही एक। आत्मा इसमें तुम्हारे सन्मुख बैठी है। किसमें? ब्रह्मा में। ये परमपिता परमात्मा अभी ही सन्मुख होता है। इस शरीर का लोन लिया है। भागीरथ का कब जन्म नहीं दिखाते हैं। अभी तुमको पता पड़ा है। भक्ति मार्ग में तो नाम रख दिया है भाग्यशाली रथ। जो बाप को किराए पर दिया जाता है। मुफ्त में नहीं, किराए पर देते हैं। विवेक की बात है ना। इतना बड़ा बेहद का बाप इनमें प्रवेश कर सर्विस करेंगे। इनमें माना किन में? दो हैं। तो उनका अजूरा तो देंगे ना।
बाप तो सुनाते हैं, पहले पहले ये सुनते हैं। सबसे मुख्य ये है, अनन्य है। एक में दो आत्माएं हैं। इनको परमात्मा कहते हैं। किसी एक में दो आत्माएं हैं, किस एक में दो आत्माएं। दो आत्माएं कौन सी? एक है, दो आत्माएं शिव और ब्रह्मा, इनको परमात्मा कहते हैं। क्या? जिसमें एक आत्मा है ब्रह्मा में, दादा लेखराज में, उसको परमात्मा नहीं कहते। किसको कहते हैं? जिसमें दो आत्माएं हैं। परम धाम में रहने वाला है, पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। इसलिए इनको सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम परमेश्वर कहा जाता है। किनको? इनको, माना दो हैं। प्रिसेप्टर है अर्थात सतगुरु, धर्म स्थापक को वास्तव में प्रिसेप्टर नहीं कह सकते। मनुष्य मनुष्य को कब सदगति दे ही नहीं सकते। धर्म स्थापक भी मनुष्य ही है ना। इसलिए इनको गुरु कहलाने का भी हक नहीं है। किनको? न दादा लेखराज ब्रह्मा को, न मुकुल रथधारी को गुरु कहलाने का हक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों आत्माएं किसी को सदगति दे ही नहीं सकती। ये सब हैं भक्ति मार्ग के गुरु। अकेले इन दो की बात नहीं है, और भी जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि सब भक्ति मार्ग के गुरु। सतयुग त्रेता में गुरु होते नहीं है। गाया भी जाता है, सर्व का सदगति दाता एक। वो जब आते हैं तो फिर ये पुरानी दुनिया ही नहीं रहती है। वहां दुर्गति की बात ही नहीं है जो गुरु करना पड़े। द्वापर से लेकर के दुर्गति होती आई है। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है जो अभी नॉलेज दे रहे हैं। तुम कितने ढेर को नॉलेज देते हो।
बाबा लिखते रहते हैं, सबको बाप का परिचय दो। जो बाप ही आए तमो प्रधान दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम सुखधाम में ले जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सुखधाम शांति धाम दोनों ही हैं। लेकिन दोनों में सुखधाम शांति धाम दोनों में लिबरेट करके कौन सा बाप ले जाते हैं? उनका कोई नाम धाम है? हाँ, शिव बाबा वो इस सृष्टि पर सदा कायम है। आत्मा जानती है बाप आया हुआ है। बाप कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है, इससे तुमको हीरे जैसा बनना है। बाप द्वारा सबको जीवन मुक्ति मिलती है। आत्मा और शरीर दोनों दुख से छूट जाते हैं, जीते जी मुक्ति हो जाती है। सतयुग त्रेता में तुम जीते ही दुख से मुक्त हैं, इसलिए इसका नाम ही है सुखधाम। और ये है दुखधाम। अभी हम शांति धाम में जावें, फिर सुखधाम में जावेंगे। और धर्म वाले भी समझेंगे तो कहेंगे फिर जब हमारा धर्म स्थापन होगा तब आवेंगे। इस झाड़ में गोला में भी क्लियर दिखाया हुआ है। क्रिश्चियन लोग जो कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, इससे सिद्ध होता है कि कल्प 5000 वर्ष का ही है। सिर्फ प्रूफ निकाल के देना है कि क्रिश्चियंस ने कौन से शास्त्र में ये बात कही है, क्या कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। अभी तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही हैं। तुम इन वर्णों में अथवा कुल से समझा रहे हो। पहले भी तुम ऊंच ब्राह्मण कुल के थे, आज भी तुम ऊंच ब्राह्मण कुल के हो। वो ब्राह्मण चोटी, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र बनते हैं। बायजोली का चक्र कैसे फिरता है? ये सुबह में रहने से हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। फकीर लोग ऐसे बायजोली खेलते हुए यात्रा पर जाते हैं।
आगे ऐसी यात्रा होती थी। अभी तो इतनी मेहनत नहीं करते हैं, सब कुछ सहज मिल गया है। आजकल देखो, कोई पानी पर चलने की प्रैक्टिस करते रहते हैं, परंतु इससे कल्याण तो कुछ भी होता नहीं है। कि कोई तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जावे, ऐसे बनने की कोई बात नहीं है। तो बुद्धि में ये चक्र फिरता रहना चाहिए। हम ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बनेंगे। ये चक्र कब खड़ा नहीं हो सकता है, चलता ही रहता है। इसको फिरने में 5000 वर्ष लगने हैं। सेकंड बाई सेकंड जो चलता है वो ड्रामा में नूद है। ये सारी सृष्टि का चक्र जू मिसल फिरता रहता है। ये नॉलेज है सिवाय तुम्हारे और किसी को नहीं मिल सकती है। अभी तुम हो ब्राह्मण कुल के। कुल होते हैं ना वैरायटी, अग्रवाल कुल, कृपनानी कुल, अभी तुम्हारा है ब्राह्मण कुल। तुम्हारा ये जीवन मोस्ट वैल्यूबल है। इस जन्म से तुम ट्रांसफर होते हो। इस समय जीवन बंध में है साहब। अब फिर से जीवन मुक्ति में जाते हैं। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग। मुरली अधूरी है। अगला रात्रि क्लास है 13/7/66 का। ये है रूहानी सर्विस समाचार। जिस्मानी सर्विस समाचार और रूहानी सर्विस समाचार में रात दिन का फर्क है। सभी लुधियाना प्रदर्शनी की ओपनिंग करने वाले की स्पीच टैप में सुन रहे थे। इस प्रदर्शनी का अर्थ क्या है? प्रदर्शनी अक्षर से भी तुम्हारी बुद्धि में जो षष्ठी चक्र का ज्ञान है, ऐसा कुछ नाम लिखें तो अच्छा है। सृष्टि का चक्र हर 5000 वर्ष के बाद कैसे रिपीट होता है, और कोई की बुद्धि में ये चक्कर नहीं फिरता है। समझाने वाला बाप ही है। विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनते हैं, ब्राह्मण से देवता, देवता से ब्राह्मण कैसे बनते हैं, ये चक्कर है। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान है। शिव बाबा द्वारा तुम ब्राह्मण बनते हो। माता पिता गाया जाता है।
माता पिता ब्रह्मा को भी नहीं कहेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये परमात्मा के लिए कहा जाता है। उनके हम बच्चे, आत्माएं, भाई भाई हैं। तो मुझसे पूछेंगे शिव बाबा है? हाँ, उनकी ये आत्मा रचना है। तो बताओ आत्मा कैसे रची? तुम कहेंगे ये अनादि रचना है। कब रची, कैसे रची, ये सवाल ही नहीं उठता, उठ ही नहीं सकता। ब्रदर्स को बाप से वर्षा कैसे मिलता है, ये समझने का है। बाप काया कल्पतरु बनाते हैं। अभी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान है। अभी तुमको श्रीमत पर पलटना है। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है तो जीवर भी ऐसे बने हैं। रात्रि क्लास है 13/7/66 का चौथा पेज है। मन दूसरा और तीसरा पेज गायब है। बाप कहते हैं ये जो आत्मा में खाद पड़ी है, मैं सुना रहा हूं, आत्मा में खाद पड़ी है, उसको साफ कैसे करना चाहिए? जैसी आत्मा वैसा जेवर बनता है। आत्मा सच्चा सोना बनती है तो शरीर भी सच्चा सोना होता है। अभी तो पतित हैं, इसलिए बुलाते हैं। बाप आए हैं आत्मा को पवित्र बनाने का रास्ता बताने। ये बातें और कोई सत्संग आदि में नहीं होती हैं। सत्संग भी बहुत ढेर हैं। पुराने जीवर को नया बनाने की रमज सिर्फ बाप के पास है। खाद पड़ते पड़ते मुलम्मा बन जाता है, फिर खाद निकालने की युक्ति बताते हैं। समझाना चाहिए। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। पहले सतो प्रधान, फिर सतो, रजो, तमो बनते हो। सब धर्मों को तमो प्रधान पतित होना ही है। जो भी मनुष्य मात्र है सब पतित है, सब जड़जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए। गीता, भागवत, रामायण आदि ये सब भक्ति मार्ग वालों के लिए है। इन सब का सार मैं बताता हूं। जिस सार से तुम ऊंच पद पाई सकते हो। इन शास्त्रों में कोई सार नहीं है, ये भी ड्रामा में है।
अब मूल बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, चढ़ती कला है ना। बाप आते ही हैं सतो प्रधान बनाने, कहते हैं मैं आता ही हूं पुरानी दुनिया को नया बनाने। ये चित्र है मुख्य। बाप समझाते हैं धर्मों के 4 मुख्य शास्त्र हैं, 4 वेद रंग हैं। गीता पर कितने नाम डाले हैं, समझते हैं बेचारे कुछ भी नहीं। बाप बच्चों को समझावे तब कुछ समझे। ज्ञान और भक्ति, जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। भक्ति भी शुरू होती है सतो प्रधान, फिर तमो प्रधान बनती है। वैसे ज्ञान में भी सतो प्रधान आत्मा से आहिस्ते आहिस्ते उतरते। भक्ति है तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है तो भक्ति नहीं है। सृष्टि यही है, सिर्फ पुरानी सृष्टि को तुम नया बनाते हो। तुम श्रीमत पर कितना ऊंचा कार्य कर रहे हो, योग बल से तुम भारत की बहुत सेवा कर रहे हो। ये रावण भारत का बहुत पुराना दुश्मन है, आधा कल्प का। पहले पहले रावण है दुश्मन। इस फॉरेनर को कोई भी नहीं जानते। इन्होंने मनुष्य को कितना दुखी किया है। अंग्रेजों के जाने से कोई सुखी थोड़े ही हो गए हैं। इस समय प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सतयुग आदि में राजा रानी थे। तुमने कोई प्रजा से राजा ही नहीं लिए है, तुम बाप से राजाई का वर्षा लेते हो। बाप ने समझाया है तुम सबको बोलो हम भगवान के बच्चे हैं। वो भगवान तो नई दुनिया का रचयिता है। भारतवासी कहते भी हैं हम सब अभी नरकवासी हैं, परंतु पत्थर बुद्धि कुछ समझते नहीं है। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी थे अब नरकवासी हैं, ये तो क्लियर है। भारत सतो प्रधान था, अभी तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। मनुष्य थोड़े होंगे,
बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में टपकती है, सर्विस करने वालों का मंथन भी होगा। तुम विचार सागर मंथन करते हो, क्योंकि अमृत निकाल तुमको पिलाना है। मैं तो अमृत नहीं निकालता हूं, तुमको पिलाना है। नहीं तो पिलावेंगे क्या? है? कब पिलावेंगे? जब क्या करेंगे? मंथन करेंगे। समझो हम किसको पिलाते नहीं हैं, तो गोया विचार सागर मंथन करते ही नहीं है। ये विचार सागर मंथन करने के लिए, ये सीखने के लिए ही प्रदर्शनी है। आते बहुत अच्छे अच्छे हैं, कहते हैं बाबा हम ये सर्विस करेंगे। यहां से सुनकर और बाहर निकला और खलास, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते। जिसका विचार सागर मंथन होता रहता है वो सर्विस भी करते हैं। अच्छा, गुड नाइट। ब्रजमोहन ने गीता का भगवान कौन है, ये किताबें फिर से छपवाई है। जिस किताब में मैटर रिवाइज करके डाला है, इसलिए बाप दादा कहे कि जिनको ये किताब चाहिए वो ब्रजमोहन से मंगाए सकते हैं। सर्विस में इस किताब से अच्छी मदद मिल सकती है। जिनों के पास सेंटर्स पर टैप मशीन है, उनों के प्रति खास डायरेक्शन है कि जब कभी उनों की टैप मशीन खराब होती है तो फौरन मधुवन में इत्तला करें, तो उनों की टैप रोक ली जाए, और जब ठीक हो जाए तो इत्तला करें, तो फिर टैप चालू की जाए। अच्छा, ओम शांति। ये क्या है अगला?